स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल रिसर्च में आप सभी का। और आज हम क्लास 10 के हिंदी के महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों को हल करेंगे जो हमारे फाइनल एग्जाम 2023 के लिए महत्वपूर्ण है। और यह हमारे जैक बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है यहाँ पे। खंड का में दिया गया है अपठित गद्यांश एवं काव्यांश दिया गया है, जिसमें से कारण निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उससे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। घड़ी की टिक टिक हमसे कुछ कहती है, उसकी निरंतर सरकती हुई सुइयां कह रही है समय जा रहा है, कुछ कर लो, जो क्षण एक बार चला गया वह कभी लौट कर नहीं आता। बहुत अच्छा यानी कि यहाँ पे गद्यांश दिया गया है। कह रहा है मनुष्य के समय रहते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेना चाहिए, क्योंकि जो समय एक बार चला जाता है दोबारा वापस नहीं आता है। इसी पर एक व्यक्ति ने महात्मा गांधी से पूछा, जीवन में ऊंचा उठने के लिए किसी को सबसे पहले क्या करना चाहिए, शिक्षा, शक्ति या धन संग्रह। तो इस तरह का गद्यांश दिया गया है, आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा। हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है घड़ी की निरंतर सरकती हुई सुइया से क्या कहती है। तो सरकती हुई सुइया क्या कहती है, कुछ कर लो, ऑप्शन नंबर डी यानी कि हमारा सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पहला में दिया गया कुछ आराम कर लो, घूम लो, नाच लो। तो ये सब सभी तीनों नहीं होगा, जबकि डी में यहाँ पे कुछ करने की बात कर रही है, गद्यांश में भी कह रहा है, तो हमारा राइट आंसर डी होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है गांधी जी ने किस वस्तु का अधिक महत्व बताया है। तो गांधी जी ने मनुष्य के लिए समय की परख का, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। जबकि शिक्षा का, शक्ति का, धन संग्रह का ये उसमें दिया गया है गद्यांश में, लेकिन सबसे आने की अधिक महत्व बताया गया समय की परख का। जो व्यक्ति समय को परख लेते हैं वो अपने इस लक्ष्य की प्राप्ति सफलतापूर्वक कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का रहा जीवन की कुंजी क्या है। जीवन की कुंजी क्या है। ए, प्रतिकूल परिस्थितियों को बुरा भला कहना, असफलता को दुर्भाग्य समझना, समय को गलत समझना, समय का मूल्य समझकर काम करना। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समय का मूल्य समझकर काम करना, यानी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है अधिकतर व्यक्ति जीवन के अमूल्य क्षण किस प्रकार खो देते हैं। तो ए कह रहा है उधेड़ बुन में, बी ऊंचा उठने में, सी द्वार खटखटाने में, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उधेड़ बुन में खर्च कर देता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 में काव्यांश दिया गया है, जिसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना है। कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक माथा, तेरी राह रोकते पाहन, कुछ भी बन बस कायर मत बन। बहुत अच्छा यहाँ पे काव्यांश दिया गया है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। कह रहा है मनुष्य को कुछ बनने के लिए, और क्योंकि समय के साथ मनुष्य को अपनी लक्ष्य की प्राप्ति कर लेनी है, और साथ ही कह रहा है कि सब कुछ बनो लेकिन कायर नहीं बनो। तो बहुत ही अच्छा काव्यांश है, नीचे देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है। तो कवि के अनुसार कायर बन के चुपचाप रहना व्यर्थ है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है रे मनुष्य बस कतार गर्दन का आज से होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुख से रोना। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कवि मनुष्य से क्या कहना चाहता है। तो कवि मनुष्य से क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब हो जाएगा मनुष्य कायर बनकर ना रहे, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है पथ चूमे तर्कस का अर्थ है। पथ चूमे तर्कस का अर्थ है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पथ में कांटे हैं। सही बात कह रहा है, जब हम आने की अपनी मंजिल की प्राप्ति करना चाहते हैं तो हमारे मंजिल में अनेक समस्याएं उत्पन्न होती है, और इसीलिए पथ मतलब यहाँ पे रास्ता होता है और लक्ष्य भी होता है। तो लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए मनुष्य को क्या हमेशा समस्याओं से घिरा होता है। तो पथ चूमे तर्कस का अर्थ हो जाएगा हमारे यहाँ पे पथ में कांटे हैं। खंड खा में व्यवहारिक व्याकरण दिया गया है, जिसको पढ़कर हल करना। कह रहा है जिस वाक्य में कर्ता, क्रिया और कर्म उपस्थित हो वह कौन सी क्रिया होती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सकर्मक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब हो जाएगा बंदर नाचता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है मैंने संदेश भिजवाया क्रिया के भेद का नाम बताइए। तो मैंने संदेश भिजवाया या क्रिया कौन सा हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है दादी बच्चों को कहानी सुनाती है, इनमें से क्रियापद कौन है। तो क्रियापद हमें छांटना है यहाँ पे, तो सुनाती है यहाँ पे क्रियापद हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया वाक्य का कौन सा भेद है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कर्मवाच्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कर्तृवाच्य वाक्यों में कर्ता के कार्य की होती है। तो इसमें कर्ता की कार्यों की क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रधानता होती है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है गर्मियों में खूब आम खाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भाववाच्य। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है यथाशक्ति कौन सा समास है। यथाशक्ति यहाँ पे समास पूछा गया तो हमारा हो जाएगा था यहाँ पे अवयवी भाव समास, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं। तो 17 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समास हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है जलज का अनेकार्थी नहीं है। जलज का अनेकार्थी पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बादल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है समुच्चय बोधक अवयव के दो प्रमुख भेद कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समानाधिकरण और व्याधिकरण। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है विद्यार्थी अध्ययन खाली स्थान दिया गया सफल नहीं हो सकते, रिक्त स्थान में उचित अव्यय होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विद्यार्थी अध्ययन के बिना, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और शेष कौन सा उपवाक्य होता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आश्रित उपवाक्य। इस तरह से खंड खा खत्म हुआ। अब हम यहाँ पे बात कर लेंगे खंड गा पठित गद्यांश दिया गया है जो हमारे पाठ्य पुस्तक से दिया गया है। गद्यांश क्या कह रहा है बालगोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे, 60 के ऊपर के ही होंगे, बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या जटा जूट तो नहीं रखते थे किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किया रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनपटी टोपी। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते, मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन जो नाक के एक छोरे से ही औरतों के पीके की तरह शुरू होता, गले में तुलसी की जाड़ों की एक बेड़ और माला बांधे रहते। तो ये हमारा आने की कहने का मतलब बालगोविंद भगत से दिया गया है गद्यांश, आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा बालगोविंद भगत का कद कैसा था। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मंझोले कद के व्यक्ति थे। वैसे बता दें कि आप लोग को फाइनल एग्जाम में बालगोविंद भगत से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है बालगोविंद भगत के दिनचर्या का क्या कारण था। इसके अलावा बालगोविंद भगत के बेटे के मृत्यु के बाद उसकी पुत्रवधू उसे क्यों अकेला छोड़ना नहीं चाहता था। तो ये इस तरह का प्रश्न आप लोग करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है बालगोविंद भगत गले में कैसी माला बांधे रहते थे। तो वो तुलसी के माला बांधे रहते थे, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 से भी यहाँ पे दिया गया कुछ गद्यांश दिया गया है, उसको हम देख लेते हैं। तो अमीरुद्दीन का जन्म डुमराव बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ है। 5-6 वर्ष डुमराव में बिताकर वह नाना के घर ननिहाल काशी में आ गया है। डुमराव का इतिहास में कोई स्थान बनता हो ऐसा कहीं नहीं लगा कभी भी। फिर भी यह जरूर है कि शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी है। तो इस तरह का बहुत अच्छा यहाँ पे दिया गया है। इसमें से क्वेश्चन आप लोग को फाइनल में पूछा जाता है भी कि शहनाई के दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डुमराव में। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कौन कौन एक दूसरे के उपयोगी है। तो अभी यहाँ पे गद्यांश में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शहनाई और डुमराव। अब यहाँ पे पठित काव्यांश दिया गया है। प्रस्तुत काव्यांश को पढ़कर सही उत्तर का चयन करें। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन। यहाँ पे बच्चों को लेकर दिया गया है और कह रहा है कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, जब बच्चा छोटा होता है तो उसका दांत जब आने की बाहर आता है
तो उसके बारे में कल्पना की गई है। कह रहा है धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन। बालक को भी धन्यवाद दे रहा है और उसकी माँ को भी। चिर प्रवासी में इतर में अन्य, अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। उंगलियों माँ की कराती रही है मधुपर्क। बहुत अच्छा यहाँ पे काव्यांश दिया गया है। मतलब जब बच्चा छोटा होता है, जब उसका आने की दाँत, दूध का दाँत आता है, तो बच्चे का जो चेहरा होता है काफ़ी खिलखिला उठता है। आप लोग अच्छे से देख के जाइएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागार्जुन। नागार्जुन यहाँ पे हो जाएगा, इसका लेखक हो जाएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 27 का रहा दंतुरित का क्या अर्थ है। तो दंतुरित का अर्थ है नए नए दांत, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। बालकू बोली बधो नाही तो ही, उपरोक्त काव्यांश की पंक्ति का रचयिता कवि और नाम पूछ रहा है इसका। तो यहाँ पे दिया गया है ये जो बालकू बोली बधो नहीं तो ही, इस पंक्ति में यानी कि कहने का मतलब जो लेखक है वो कौन है, किसकी रचना है ये। तो क्वेश्चन नंबर 28 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुलसीदास। वहीं क्वेश्चन नंबर 29 का उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा। अलंकार पूछ रहा है, तो देख लेते हैं क्या होगा इसका क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर। तो 29 का ऑप्शन नंबर बी, अनुप्रास अलंकार होगा, यानी राइट आंसर बी होगा। अब है खंड घा, यानी हमारा पाठ्य पुस्तक से ही प्रश्न दिया गया है। तो देख लेते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कृष्ण का संदेश सुनकर गोपियों की स्थिति कैसी हो गई। बड़ा ही अच्छा यानी कि यहाँ पे दिया गया है प्रश्न। तो कृष्ण के संदेश को सुनकर गोपियों की स्थिति कैसी हो गई थी, यानी क्वेश्चन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, विरह की आग जगी, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है उत्साह कविता किन अर्थों और इशारा करती है, यानी उत्साह जो कविता है किन अर्थों की ओर इशारा करती है। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ललित कल्पना क्रांति चेतना के साथ नव निर्माण नव संचार की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा मुख्य गायक की आवाज़ कैसी थी। हल्की फुल्की, चट्टान जैसी भारी, लड़की जैसी, तिनके जैसी कमजोर। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लड़की जैसी। क्वेश्चन नंबर 33 का रहा धुंधला प्रकाश किसका प्रतीक है। तो धुंधला प्रकाश किसका प्रतीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छलावा का, यानी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 पर पाठ माता का आंचल में मर्दुए शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेखक की माता ने लेखक के पिता के लिए किया है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 36 का रहा है मूर्तिकार ने अंत में मूर्ति के नाक के लिए क्या सुझाव दिया था। तो 36 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिंदा नाक लगा दी जाए। क्वेश्चन नंबर 37 का रहा साना साना हाथ जोड़ी प्रार्थना लेखिका ने किस देश की युवती से सीखी थी। तो लेखिका ने जो प्रार्थना सीखी थी वो सीखी थी नेपाल से, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 का रहा कैप्टन कौन था। बहुत अच्छा यहाँ पे नेताजी का चश्मा से दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चश्मा बेचने वाला, जो चश्मा बेचते थे और प्रत्येक दिन यानी कि चौराहे पर से नेताजी का यानी कि चश्मा को बदलते थे। क्वेश्चन नंबर 39 का रहा लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार कर दिया था। तो क्यों इनकार कर दिया था लेखक ने खीरा खाने से, आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 और आखिरी है फादर कामिल बुल्के हिंदी को किस रूप में देखना चाहते थे। तो वो हिंदी को किस रूप में देखना चाहते थे, राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे, यानी राइट आंसर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों को हल कर लिए हैं। साथ ही आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सभी बच्चों तक हमारे वीडियो को सेंड करिए ताकि सभी को हमारा वीडियो प्राप्त हो सके। ऐसे ही और भी वीडियो पाने के लिए आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं ताकि हम आप लोग के लिए ऐसे वीडियो को बना सकें। धन्यवाद।